हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, पिछला पेपर हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। क्योंकि इस बार चांसेस ज़्यादा हैं कि एसएचयू ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाए, तो हम उसी पेपर को पहले शुरुआत में सॉल्व कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। आज हम इसको एंड कर देंगे। ये वीडियो छोटी रहेगी, 10-15 ही क्वेश्चन यहाँ पर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वैसे तो मैंने बहुत सारे पेपर हल करवा रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर हम शुरुआत करेंगे 18-19 के पेपर से। तो इस तरीके से हम हल करते हुए यहाँ पर सीरीज को अपलोड करेंगे। बाकी आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पर पता लगेगा। देखिए, आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज चूज द अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन नंबर्स विच कुड रिप्लेस, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकता है जो। तो देखिए, पहले 16 है, 35 है, फिर 217 है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए कि कितना अंतर आ रहा है। अगर मैं 16 का गुणा 2 बार करूं, 16 दूना 32, 16 गुणा 2 32। मैं फिर उसके बाद 32 आए, 32 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो फिर 35 हो रहा है, यानी कि गुणा 2 प्लस 3। अगर मैं फिर 35 का गुणा 2 करूं तो ये फिर 70 हो जाएगा, या इसका गुणा 2 करूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। ठीक है, क्या पैटर्न है? पहले 16 और 35 में क्या करा है इन्होंने? गुणा 2 प्लस 3 करा है। उसके बाद 35 गुणा 3 प्लस 2 करा है। ठीक है, अल्टरनेटिव तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं गुणा 2 कर रहा हूं तो 3 को जोड़ूंगा, गुणा 3 कर रहा हूं तो 2 को जोड़ूंगा, इस तरीके से। क्योंकि यहां पर जैसे ही हमने चेक करा, ये पैटर्न हमको यहां पर देखने को मिला। तो 35 का गुणा अगर 3 से करें हम, ठीक है, 105 प्लस 2 दैट इज 107। तो 107 हमारा उत्तर आना चाहिए। कहीं पर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 107। करा क्या? अगेन थोड़ा सा समझो। 16 गुणा 2 प्लस 3 करा, फिर 35 गुणा 3 प्लस 2 करा, फिर 200 जो 107 आएगा यहाँ पर। 107 का फिर गुणा 2 प्लस 3 करा, फिर 270 का गुणा 3 प्लस 2 करा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ता है। ये कैसे पता लगेगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज देखोगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ लेटर्स विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा? ठीक है, अगर हम पहले ए बी सी डी बी डी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो, अगर पहले अक्षर को देखें, ए बी सी डी ई, यानी कि पहला तो डी आएगा, ये हमारा कंफर्म हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखो बी है, बी सी डी यानी कि बीच में एक का अंतर आ रहा है। डी ई एफ यानी कि बीच में एक का अंतर आया, तो फिर एफ जी एच यानी कि एच आएगा, पहले डी फिर एच। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये 3 बचे हैं, अब तीनों को एलिमिनेट करेंगे, तीनों में से कोई 2। अब तीसरे लेटर को देखते हैं। देखिए, पहले सी है, सी डी ई एफ यानी कि 2 का अंतर आ रहा है, एफ। एफ के बाद फिर जी एच आई। ठीक, तो फिर आई के बाद जे के एल आना चाहिए। तो ये हमारा जो हो जाएगा डी एच एल। डी एच एल कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करनी पड़ती है। हालांकि हमने इन पर सेपरेट वीडियोस भी बना रखी है, किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ अ सिंगल डाइस, यानी कि डाइस सिंगल है लेकिन 3 अलग अलग उसके क्या दिखाए गए हैं? फेसेस दिखाए गए हैं। ठीक, तो उनमें से हमें ये बताना है कि विच नंबर लाइज अपोजिट टू द फेस मार्क्ड होना चाहिए, मार्क्ड ऑफ 1। तो एक के अलावा क्या होना चाहिए? देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, हालांकि मैंने एक क्लास में ये बता रखा है पूरा डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो, जब भी ये पासे वाले डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंगल डाइस की बात की जाएगी, तो हम क्या बनाएंगे? एक इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, मैं क्या करूंगा, ये देखिए, ये एक फेस है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यानी कि इसको मैं जब जोड़ूंगा, देखो, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, इसको फोल्ड करूंगा, इसको फोल्ड करूंगा, इसको एक बार फोल्ड, इसको एक बार फोल्ड, तो ये हमारा पूरा एक डाइस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आसान है, हम देखते ही इसको पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप ट्रिकी क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। तो देखो, हम करेंगे क्या, जो कंडीशन दी गई है उसी को देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या लिख रखा है? 1 5 6। तो मान लीजिए मैं इसको 1 मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद 5 और 6 इसके
साथ वाले हैं ना, इसके एडजेसेंट वाले हैं, तो मैं 5 और 6 इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इस फेस को देखो, एक के साथ में कौन है, 5 और 4, तो एक के साथ में 5 और 4, 4 भी साथ में होने चाहिए, तो 4 यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली। अब बचा क्या, एक के साथ 2 और 4, 2 और 4 यानी कि 2 यहाँ पर होना चाहिए। मतलब ये फिगर से हमें पता लग रहा है ना, देखो एक के नजदीक में ये है, जिस हिसाब से हमने शुरू में करा इस तरीके का फिगर बन गया। अब हम इजीली दर्शा सकते हैं कि एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो एक ये है, इसके विपरीत कौन सी होगी, ये वाली संख्या, ठीक है, ये वाली संख्या होगी। अब इसमें क्या आएगा, तो देखो ना ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, बचा हुआ क्या है, 1 2 4 6 5 हो गया, तो 3 बचा है, तो 3 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इजीली आप ऐसे देखिए कितना आसान है ना, बस आपको थोड़ा सा ये समझना था कि कौन कैसे बनेगा। जब मैं इसको रैप अप करूंगा, इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हो रीजनिंग वाले सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कौन से इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखो जब भी ऐसे बड़े नंबर देखने को मिले, जैसे 13 3 1 या इस तरीके से, तो हमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ये स्क्वायर तो हो सकता है नहीं, तो किसी न किसी का क्यूब होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कम से कम आपको 15-20 तक के क्यूब्स वगैरह पता होने चाहिए, याद हो जरूरी नहीं हो, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ ये एक परफेक्ट क्यूब है करके। तो इसको देखो, ये आपका क्यूब होता है 11 का, ये आपका क्यूब होता है 21 9 7, ये होता है आपका 13 का, ये आपका क्यूब होता है 13 15 16 17 19 का होता है। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर ये 11 का है, ये 13 का है, ये 19 का है, तो ये एक सीरीज बना रही है ना, तो ये ऑब्वियसली किसी न किसी का होगा। तो ये मान के चलो कि ये जो नंबर है ये क्या है, प्राइम नंबर है, 11 13, तो इनके बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17 आता है। तो 17 का चेक करो, 17 गुणा 17 गुणा 17, ठीक है, 3 आना चाहिए लास्ट में, 4 9 1 3, 4 9 1 3, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 17 का क्यूब हो गया। तो कुल मिलाकर के 11 13 और 17 और 19 के क्यूब है ये, ठीक, क्यूब। इस तरीके से हमको यहाँ पर उत्तर मिल गया। बाकी देखिए ये भी बिल्कुल क्यूब है, तो इससे भी कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये आपको फाइनली ढूंढना था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका हो जाएगा 15 का, फिर ऐसे 16 का, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स एंड पेंगुइन इज अ बर्ड, व्हाट कैन यू कंक्लूड, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, बर्ड होगी। यानी कि सारे बर्ड्स के क्या है, फेदर्स हैं, फेदर्स यानी कि पंख हैं, ठीक। और पेंगुइन एक पक्षी है, तो पेंगुइन के पंख होंगे ऑब्वियसली है, तो पेंगुइन के पंख होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, देखिए यहाँ पर दिए गए गिवन कंडीशन के हिसाब से ये कहीं पर भी नहीं होगा कि जिनके पास पंख होंगे तो वो उड़ेंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मतलब टेक्निकली अगर हम सोचें तो भाई पंख होंगे तो उड़ेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को खपाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह है को बदलिए, दी गई आकृति श्रेणी को पूरा कीजिए, ठीक है। तो पहले एरो को देखें, तो एरो इस तरीके से था, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद इस तरफ, यानी कि ये 45 डिग्री ही जो है मूव कर रहा है। तो अब इसकी जो पोजीशन होगी इस तरीके से होगी। अब बात आती है जो उसका पूंछ है वो क्या कर रहा है, देखो ये पहले ये पहले इस तरफ था, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर इस तरफ, तो अब नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो ये आपका फिगर बन गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चीजों को तोड़ के समझने का प्रयास करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारी मेंबरशिप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, जैसे ही फॉर्म आएंगे लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट वगैरह है, यहाँ पर सारे जैसे श्रीदेव सुमन HNBGU कुमाऊं सब की अलग अलग है, और सारे PYQs आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहाँ पर सारे PYQs वगैरह अन्य चीज़ें हैं। हालांकि अन्य सारे PYQs मैंने अपने इस मेन ग्रुप और इन फ्री ग्रुपों में भी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे ढूंढना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF वगैरह जब क्लासेस होंगे तो आपको लाइव एक्सेस मिलेगा, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं 59+ की मेंबरशिप के साथ, ठीक है। चलिए कैरी ऑन करते हैं। फाइंड द प्लेन मिरर, ठीक है, मिरर इमेज हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। जब भी मिरर आए तो मैंने आपको बताया था, देखिए इस तरीके से जो ये सिरा है सबसे दूर है, तो मिरर के सबसे दूर हम इसी को रखेंगे,
ऐसे करके हम फिगर को ड्रॉ करते हुए चलेंगे। जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर हमने एंड कर लिया। तो इस तरीके का फिगर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी दिख रहा है, तो इजीली ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर रेफर्ड टू एज, मतलब किसकी तरह? बग, मिस्टेक, ब्लंडर्स, वायरस। तो बग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रोग्राम में त्रुटि आती है, ठीक है, त्रुटि आती है तो उन्हीं को बग कहा जाता है, और जब इनको सही करा जाता है तो उनको डिबगिंग कहा जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बाकी गलतियां, ब्लंडर ये अलग हुआ। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो डेडिकेटेड, मतलब वो गलती नहीं होती है, वो चाह करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? एक प्रिंटर का टाइप है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक पिक्चर भी लगा रखी है ताकि आपको पता लगे। प्रिंटर के टाइप इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में भी दो हैं, कैरेक्टर और लाइन, इसमें डेजी। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ड्रम चेन। फिर ये थोड़ा सा आप समझ लेना, नॉन इम्पैक्ट में आपके लेजर, इंकजेट या थर्मल प्रिंटर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, तो ये 2004 में शुरू की गई थी। किन के लिए शुरू किया गया था? जो पिछड़ी हुई बालिकाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया था, अलग अलग कास्ट में, जैसे ओबीसी, SC ST या अन्य जो आदिवासी ग्रुप है। ठीक है, उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी शिक्षा के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट क्योर्ड बाय वैक्सीनेशन? बेरी, टाइफाइड, मीजल्स, रेबीज। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? आप कमेंट में बताइएगा। बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तो ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ठीक ठाक चीज़ें लगी तो। बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।